Hello everyone, I am Jitendra Singh Bhaiya. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Miss Manju Ravi. She has done BTech Electronics and Communication and has experience of more than 10 years in her education and telecommunication sectors. She started her career as a lecturer in the engineering college, then moved to corporate in the telecommunication sector as an RF optimization expert. Then she took a break for 7-8 years for her family and kids' need. Then again, she started her journey as an entrepreneur in 2019. Today, she would be discussing about her life journey. So let us hear from her. Welcome, Manjuji. The platform is open and now over to you. Thank you so much, Jitendra. Thank you so much, Jitendra, and for a wonderful introduction of myself. And thank you for sharing my story here. Wonderful. So, looking forward to it. First thing I'd like to know about yourself is what are the things in your life like changed or transformed you as a person who you wanted to be and what you are today? ओके अगर मैं बात करूं कि या व्हाट मतलब आज क्या हूँ उसका बहुत बड़ा मतलब पास्ट है कि एक्चुअली मैं बोलूँ कि हम क्या फैमिली में है ना, वी आर 4 सिस्टर्स. Okay. तो पापा पापा का शुरू से क्या है कि मतलब लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा के इतना एजुकेट कर दो कि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो. Right. This is really वो important. बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से चला आया है और वही रीजन था कि सबने पढ़ के आज के टाइम में चारों सेटल हैं. और जितने जी अगर पहले टाइम की बात करूं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते थे, या इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टरी कर लो. Correct. तो मेरा भी वही रहा, क्योंकि पापा ने ही शुरू से मैथ्स पढ़ाया तो इंजीनियरिंग लाइन में गए और हमने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी. Wonderful. So that was like a story of yours towards getting into an engineering and all. And really wonderful. So if I talk about your passion in life, what are the things you are passionate about? पैशन भी कहीं ना कहीं ये पिछली चीजों से ही आया है कि एक्चुअली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. Okay. तो वो चीज मेरे अंदर है कि मुझे मतलब पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना ना, वो मैं भी चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो. ठीक है. Right. दो ही इज वेरी सपोर्टिव और सब चीज के लिए सारी फैसिलिटी है. बट मुझे ये फील आता है कि अगर मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल ही शेयर करूं कि हम मार्केट में जाते हैं और कुछ चीजें खरीद रहे हैं, तो जब हम अपने पर्स से निकाल के पे करते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है वो अलग होती है. Definitely, that really helps. या जैसे हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो गिफ्ट मैं अपना कार्ड दूं, अपने पैसे से खरीदूं, बजाय इसके कि मैं हस्बैंड से पैसा मांगू हर एक छोटी छोटी चीज के लिए. तो मेरे अंदर बहुत वो मतलब जरूरी है कि आई शुड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. Nice thought. And this is really important. Every women should be self-dependent. This is my take on this. And I really encourage all women to be like part of this self journey. They should start working on something or the other. Definitely important. So if I talk about your work and experiences, how does it look like? How you started your career and how it moved on further? Okay. I did BTech in 2001. Okay. And after that कुछ अपने कोर्सेज वगैरह और करती रही, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड कुछ कोर्स करे, एंड स्टार्टेड जॉब एज अ लेक्चरर इन इंजीनियरिंग कॉलेज. Okay. देन फिर कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कुछ टाइम जॉब करने के बाद कि जब मैंने इंजीनियरिंग करी है टेलीकम्युनिकेशन में, तो क्यों ना कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करा जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में सिर्फ मेल ही जाते हैं, लेडीज को नहीं जाती, ऐसा मेरा मानना था. मे बी सबका डिफरेंट हो सकता है. देन आई स्विच टू टेलीकॉम सेक्टर एंड वर्क देयर एज अ RF ऑप्टिमाइजेशन. Great. ठीक है. फिर एक जॉब के बाद एक लेडीज की लाइफ में ना जितेंद्र जी, एक टाइम आता है जब एक बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन होती है, बच्चे छोटे हैं, कि करियर को चुना जाए कि फैमिली को. Right. तो
वो सिचुएशन मेरे सामने भी आई और एक बहुत बड़ा डिसीजन मुझे लेना था कि मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करूं, क्योंकि इस जॉब तक पहुंचने के लिए 10 साल जॉब करने के बाद ये डिसीजन लेना कि जॉब छोड़ के अब मैं फैमिली संभालूंगी, बहुत बहुत ही मुश्किल था। और पीछे से बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है कि मतलब ये क्या करने जा रहे हो, एक बार जॉब छोड़ दी तो दोबारा मिलना पता है कितना मुश्किल है। तो मतलब बहुत से लोगों की ओवरलैंड्स थी, बट मैंने ना शुरू से सुनी सबकी है, बट करा हमेशा वही है जो मेरे दिल ने बोला। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। तो फीडबैक सबका लिया, सबका सुना, और इसमें सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं हस्बैंड का भी आया, क्योंकि उनकी एक वर्डिंग्स थी कि अगर तुम्हें जॉब करना है तो करो कंटिन्यू, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो इट्स 100% योर डिसीजन। यस, डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ सपोर्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। राइट, तो वो मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी बात थी। और शायद ऐसा बोलने की वजह से मैं ये डिसाइड भी कर पाई, ठीक है चलो अभी मुझे लगता है मेरे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे हैं, वो इस समय पे ज्यादा जरूरी है। रही बात जॉब की, ये जॉब नहीं मिलेगी तो कोई और मिलेगी, कोई और नहीं तो कुछ और मिलेगी, जो जिसे काम करने की लगन उसे कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। करेक्ट। तो आई टूक अ ब्रेक ऑलमोस्ट 7 to 8 years and started again my journey as an entrepreneur। क्योंकि ये जो 7-8 साल का गैप था उसमें दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती रही। मतलब कि सभी की, अगर कोई भी लेडीज छोड़ेगी तो वो होता है कि क्या करियर खत्म हो गया यहाँ पे, क्या हम आगे कहीं जा सकते हैं, या एक बार दोबारा से वो 9 to 6 की जॉब में जाना भी थोड़ा मतलब मुश्किल ही कह लीजिए। awkward feel होता है because when you stop doing something and you get into a different life altogether and again you thought of getting back to 9 to 6 job, that is kind of really difficult to get into it। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज भी थी। फिर ये हुआ कि यस, एज अ एंटरप्रेन्योर कुछ स्टार्ट किया जा सकता है, और इस टाइम पे बहुत सारी चीजें रिसर्च करी, हेल्थ को लेके बहुत सारी चीजें पढ़ी, रिसर्च करी। तो ये हुआ कि एज अ एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैं टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकती हूँ, और रही बात फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वाली, तो मैं पैसे भी अपने हिसाब से कमा सकती हूँ। किसी मुझे कोई फिक्स सैलरी नहीं कि इतना ही मिलेगा, जितना मैं मेहनत करूंगी, जितना मैं काम करूंगी, उस हिसाब से मेरी अर्निंग। तो मैंने 2019 में एज अ एंटरप्रेन्योर अगेन स्टार्ट करा। जब स्टार्ट करा था तो मैंने स्टार्ट करा था जितेंद्र जी स्टीविया ड्राई लीव से। ओके, है ना, स्टीविया का नाम हम लोगों ने सुना होगा, ये एक नेचुरल स्वीटनर है। तो नेचुरल स्वीटनर से स्टार्ट करा था, बट ठीक है उसमें भी वो मतलब चल रहा है बैक में, बट 2020 में आई स्विच टू दिस कैंगन वाटर। ओके, तो एट प्रेजेंट I am independent distributor of Kangen water ionizer. Okay. And we are the India's first company authorized store in Gurgaon and one store in CPS. Okay. So you are like pan India distributor, or you are a distributor for a specific location? Yeah, pan India. We are distributor of pan India. Wonderful. So you have sub distributors under you? Yeah. Great. So now I would like to know about the vision, mission and goal of your life for next 5 to 10 years, maybe, like what you are thinking and to do in your life. Okay. मैं आपने बोला ना विजन क्या है, तो मेरा जो अभी विजन है वो नेक्स्ट विजन यही है कि मुझे एटलीस्ट मतलब आने वाले टाइम में जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, भी मेरे फैमिली है, फ्रेंड्स है, या जिन्हें भी मैं जानती हूँ, उनके किचन में जो नेक्स्ट किचन एप्लायंस है वो ये वाटर आयोनाइजर होना चाहिए। ओके, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि एक टाइम था जब घरों में माइक्रोवेव नहीं होते थे। राइट, ठीक है। अब आज के टाइम में लोगों के घर में माइक्रोवेव भी मिलेगा आपको, और ये जैसे सैंडविच मेकर है मिलेगा, एयर फ्रायर है मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी है जो किचन अप्लायंसेस मस्ट हो गई है। और हमें पता है कि इन सबके बहुत ही साइड इफेक्ट है, बट फिर भी हम उन्हें यूज कर रहे हैं। ओके, या ठीक है। बट मेरा जो किचन अप्लायंस है वाटर आयोनाइजर, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये फैमिली के सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ही प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी है ना, तो मैं अभी इसी मिशन पे हूँ कि लोगों को, मतलब नेक्स्ट आपने पूछा ना कि मिशन क्या है, तो मिशन मेरा यही है कि हर फैमिली को मैं एजुकेट कर पाऊँ कि एक हेल्दी वाटर क्या है, और जो हम पानी पी रहे हैं
उसमें और हेल्दी वाटर में बहुत डिफरेंस है, बट एक्चुअली हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें एजुकेशन ही नहीं है, इसलिए हम डिफरेंस नहीं कर पाते। और ये सारी चीजें जब मैंने रिसर्च करा तब मुझे समझ में आई, अदरवाइज हमारे यहाँ भी पहले आरओ ही लगा हुआ था और हम भी वही पानी पीते थे जब तक नहीं पता था। ओके, राइट। सो इफ आई टॉक, या प्लीज कैरी ऑन। मैं यही बोल रही थी कि तो इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए लोगों को पानी के बारे में हम लाइव डेमो भी कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं और हम अपने वेबिनार्स भी करते हैं, जहाँ पे लोगों को मतलब एजुकेट करते हैं कि हमारे पानी में क्या क्या चीजें हैं, इसमें है कैंगन वाटर में, और क्या चीजें दूसरे जो पानी है उनमें नहीं है, या जो भी है, मतलब लाइक डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, that is बिल्कुल एजुकेट करना लोगों को। Wonderful. So if I talk about some of the life learnings, so what are the most important life lessons or learnings you have gained from your personal and professional life? पर्सनल लाइफ की एक तो पता जितेंद्र जी बहुत बड़ी लर्निंग है कि हमें अपने आप को ना क्या वर्ड क्या है ना, ये फुल ऑफ निगेटिविटी से भरा हुआ है। आप घर से बाहर निकलो, आपको निगेटिव चीजें ज्यादा सुनने में मिलेगी। लोग आपके ड्रीम को पूरा होने से पहले पीछे जरूर खींचते, ये नहीं हो पाएगा, ये इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, आप कुछ ये तो इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। और कहीं ना कहीं मेरे इंजीनियर बनने का रीजन भी यही था, क्योंकि लोगों के कहना ये पढ़ने में तो मन नहीं लगता, इंजीनियर कैसे, मैं तो ये ठान लिया कि अब तो मैं इंजीनियर बन के ही दिखाऊंगी। वंडरफुल। तो नेगेटिव चीजें बहुत है जो आपको पीछे खींचेंगी, बट हमें फोकस रह के आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में 4-5 लोग ऐसे जरूर होने चाहिए, या उन लोगों के बीच में हमें जरूर होना चाहिए जो हमसे ज्यादा एजुकेटेड है, हमसे ज्यादा नॉलेज है जिनके पास, या हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों के बीच में है ना, तो हम डेली कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर ले रहे हैं। डेफिनेटली, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा, क्योंकि अगर हम कुछ सीख नहीं रहे तो लाइफ तो रुक गई ना। लाइफ इज अ जर्नी, तो हमें डेली सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मतलब ये एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी ये है, आपने जो बोला कि मतलब लर्निंग रही है अपने लाइफ से। वंडरफुल। ठीक है, बाकी अगर अपने पानी के बारे में बताओ उस पे आती हूँ, तो पानी के लिए क्या लर्निंग रही है, क्योंकि पानी में भी हमने बहुत सारा रिसर्च करा। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम पहले देखें ना जितेंद्र जी, तो पहले के टाइम में पानी का सोर्स क्या होता था, झील है, झरना है, नदी है या कुआं है, यही पानी हम पीते थे और बड़े आराम से पीते थे। करेक्ट, नेचुरल वाटर था। पूरे गांव में एक कुआं है और पूरा गांव पानी पी रहा है और सब बहुत हेल्दी भी है। ठीक है, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, जहाँ पे पानी को कुछ क्लोरिनाइजेशन करके और मतलब कुछ क्लीन करके सप्लाई किया जाने लगा। टाइम और आगे आया, फिर क्या हुआ, पानी को में कुछ आप कह लीजिए मिनरल्स को घटा बढ़ा के बॉटल में पैक करके बेचना शुरू कर दिया। अब अगर हम सोचे, तो हमने पहले कभी सोचा नहीं था कि पानी भी क्या खरीद के पीना पड़ेगा, पानी जैसी चीज। बट आज हम धड़ल्ले से बॉटल लेते हैं, खोलते हैं और पी लेते हैं, बिना ये सोचे कि ये बॉटल में पैक पानी कब पैक किया गया था, कितना हेल्दी है, कितना पुराना है, सड़ चुका है, नहीं सड़ चुका है, कोई मतलब नहीं है, बट हम पी लेते हैं क्योंकि ये मिनरल वाटर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीजें आई, इसके बाद आया हमारा कुछ फिल्टर का टाइम आया, लोग घरों में फिल्टर लग गए। फिर आरओ का टाइम आया, जो आज के टाइम में मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर घर में आरओ है। करेक्ट। अब हमें पता है आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस करके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहा है और हमें सप्लाई कर रहा है। यही काम कर रहा है आरओ, बट उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे, हमें ये भी पता है। उसमें कोई भी मिनरल नहीं है, टोटली एसिडिक वाटर है आरओ का। बट बहुत ही एसिडिक है, ये हम अपने वेबिनार ट्रेनिंग से बताते हैं। ठीक है, बट हम उस पानी को फिर भी पी रहे हैं। तो टाइम मतलब इतना चेंज हो गया है, और हमारी बॉडी में 75% तो वाटर ही है। ये फैक्ट है, चाहे वो आईज है, चाहे वो लंग्स है, चाहे हमारी स्किन है, चाहे हम बॉडी के किसी भी पार्ट पे चल जाए, 75% से ज्यादा पानी है। और
हमारा फोकस अभी हम पानी पे नहीं है कि हम पानी पी तो रहे हैं, क्वांटिटी तो हम मान लेते हैं कि ठीक है 20 kg का वेट है तो आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए, बट वो 1 लीटर कौन सा पानी हम पी रहे हैं, तो हमारी बॉडी को लग भी रहा है या नहीं लग रहा, या हम सिर्फ पिए ही जा रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत मैटर करता है। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज व्हाट वी टेक एज अ वाटर is a right source for energy, health. We don't know because we drink water in our home, which is RO. We go outside, there also we drink. Our life is like full of water. If we don't drink water, we cannot survive. Without food, we can survive for some time, but without water, it is difficult. But taking right amount and right quality of water is equally important. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला ना विदाउट फूड, तो एक्चुअली ये हकीकत है, विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव इवन 30 to 40 days, बट विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव मोर देन 3 to 4 days. तो इतना इम्पोर्टेंट है पानी हमारी बॉडी के लिए. अब एक कहावत है ना, मतलब कहावत क्या बोलूं, कि किसी 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, और उसमें मैं ये कह रही हूँ कि 100 मार्क्स से एग्जाम में 10 चैप्टर आएंगे, ठीक है. अब उस 10 चैप्टर में से जो 9 चैप्टर है उसमें से तो आएगा 30 मार्क्स का, और जो एक चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 से आएगा 70 मार्क्स का. राइट. तो हमारा फोकस किस पे होगा? ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3 पे ही होगा ना. तो वही चीज एक्चुअली हमारे साथ हो रही है. 70% तो पानी है, बट हम पानी को ही इग्नोर करे जा रहे हैं, और बाकी we are ignoring it. This is right. So if I talk about the water, how to know if we are drinking the right water, a right amount of water, is it safe and healthy for us? How should we know about all these things? इसके लिए क्या है, पानी जो बेसिकली ना, पानी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. लाइक जैसे हमने कुछ वर्ड बहुत सुने हुए हैं आजकल, मतलब मिलता भी है, एल्कलाइन वाटर बॉटल में मिल रहा है, या अभी बहुत रिसेंट आया है हाइड्रोजन वाटर मिल रहा है. हाइड्रोजन वाटर अवेलेबल है मार्केट में खरीद के. पानी वाटर आल्सो आई हैव हर्ड समवेयर, लाइक ब्लैक वाटर भी. तो ये कुछ टर्म्स अब हमें सुनने में ज्यादा मिलने लगी है, पहले ऐसी चीजें नहीं थी. पहले तो हमने नॉर्मल पानी पिया और ठीक है. राइट. पानी की बेसिकली कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पानी एल्कलाइन है, मतलब पीने लायक है भी, या बिल्कुल एसिडिक और सड़ा हुआ पानी है. राइट. ठीक है. अगर मैं उसको थोड़ा सा बताऊं तो जो उनकी प्रॉपर्टीज है कि लाइक पानी एल्कलाइन होना चाहिए. ये हमने मतलब साइंस में पढ़ा है कि 0 से 14 pH स्केल होता है पानी का, जिसे हम चेक कर सकते हैं. 7 pH इज न्यूट्रल. अगर हमारे पानी का जो pH है 7 pH है, मींस न्यूट्रल. अगर 7 से कम pH मींस ORP है, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल. ओके. 7 से कम है तो पानी एसिडिक है, और अगर 7 से ज्यादा है तो हमारा पानी एल्कलाइन. ओके. तो ये इट इज बियॉन्ड 7 देन इट इज गुड टू ड्रिंक. या बियॉन्ड 7 से जितना भी अधिक होगा वो हमारा पानी एल्कलाइन होता चला जाएगा. तो इसको चेक करने के लिए बहुत से ORP मीटर आते हैं, जिससे हम लोग चेक करके मतलब हर पानी को टेस्ट कर सकते हैं कि ये एल्कलाइन है या नहीं है, पीने लायक है या नहीं है. ये तो एक प्रॉपर्टी है. ठीक है. इसी तरह से पानी की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, माइक्रो क्लस्टरिंग. ओके. अब माइक्रो क्लस्टरिंग क्या है कि पानी का जो है H2O, हमें पता है पानी है, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है बहुत सारे अणुओं से मिलके मतलब एक मॉलिक्यूल बना हुआ है. जो नॉर्मल वाटर है उसमें करीब 13-14 अणु का मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है. ओके. बट कैंगन वाटर क्या है, ये सिर्फ 3 से 4 अणु मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है. मतलब कि इसका जो पार्ट है कैंगन वाटर का बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर. पार्ट छोटा होने से क्या है कि वो हमारी बॉडी के सेल लेवल में जाके हमें डिहाइड्रेट करता है. ओके. जो पानी हम पीते हैं वो हमारे सेल लेवल तक तो जा ही नहीं रहा, वो तो हम पी रहे हैं और निकल जा रहा है, तो हमें डिहाइड्रेट करेगा कैसे? राइट. और इसीलिए फील करा होगा जब हम कभी पानी एकदम से आप आओ ना 1 लीटर पानी पी लो तो पेट भारी भारी फील होता है. हाँ, like whenever we drink water and sometimes we feel like we are getting some heaviness. बिल्कुल. And there are sometimes we drink
same amount of water but we feel like light. एग्जैक्टली उसका रीजन यही है कि अगर वो बॉडी में सेल में जाके एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो थोड़ी देर हैवी फील होगा और थोड़ी देर में आपका वो निकल भी जाएगा, प्रेशर आएगा और वो वॉशरूम के थ्रू निकल भी जाएगा। बट अगर सेल लेवल में जाके एब्जॉर्ब हो रहा तब वो एक्चुअली आपके शरीर को लग रहा है। ओके, ठीक है। दूसरी माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी ये हो गई। और जैसे हाइड्रोजन वाटर मैंने बताया, तो हाइड्रोजन वाटर क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस है जो ये कैंगन वाटर आयोनाइजर ही हाइड्रोजन वाटर निकाल पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही छोटा एलिमेंट है, H+ है, वो सिंगल फॉर्म में स्टेबल ही नहीं कर सकता, हमेशा H2 के फॉर्म में होता है। तो ये हाइड्रोजन वाटर जो इसमें लाइव हाइड्रोजन दिखते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। तो यही रीजन है कि इस कैंगन वाटर को हम ना कहीं स्टोर करके सेल कर ही नहीं सकते, आप लाइव निकालो और लाइव पियो, उसका मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट का मतलब बेनिफिट लेने के लिए। ओके, दिस इज काइंड ऑफ लाइक यू टेक इट एंड ड्रिंक इट देन एंड देयर। बिल्कुल। तो जितना आप हमने स्पेशली पिछले 2 सालों में हमने बहुत वर्ड सुना है एंटीऑक्सीडेंट कितना ज्यादा मिल रहा है, राइट, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट वही है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बना रही है। और पिछले 2 सालों में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि और कुछ नहीं काम आया, किसी के पास कितना पैसा हो, कितनी शोहरत हो, कितना मकान हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं काम आया, हमारी इम्यूनिटी ही काम आई है। ये हमें एटलीस्ट लाइफ ने बहुत अच्छे से सिखा दिया गया है। तो मुझे लगता है उस पे काम करने की जरूरत इस समय पे ज्यादा है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। हाँ, like you just mentioned about so many things about water. If we talk about little more further about it, so how we can like know, you have just mentioned like we can check the pH level of water, and on the basis of that we can understand this is good for health or not. But sometimes it also happens that when we get the water checked, the RO company and all, they say that this is good based on the pH factor, but the pH factor is not sufficient, I think, to understand the what are the elements water has which can help us to take the healthy benefits out of it. So how should we work on that ways so that we can understand that, and not only understand that, we can get the healthy benefit out of that water, we can utilize them on a regular basis. How can we work on that ways? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये जितेंद्र जी, क्योंकि जो जैसे आपने बोला ना पीएच, हम और भी कंपनीज है हमें दिखाते, अब अगर मैं सिंपल ना एक नॉर्मल पानी में भी कुछ ये आप क्लोरीन या सोडा ऐड कर दोगे, उसका इमीडिएट पीएच बढ़ जाएगा। आप चेक करोगे उसका पीएच बहुत अच्छा दिखाई देगा। बट ये क्लोरीन मिला हुआ पानी आगे चल के हमें कितना साइड इफेक्ट देने वाला है, वो मैटर करता है। और ये जो पीएच दिखाएगा वो इंस्टेंट कुछ टाइम के लिए होगा। आपका 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर आप उसी पानी को चेक करोगे तो वो पीएच लेवल उतना नहीं दिखाएगा, और जो भी आप आके दिखा रहा उसमें वो कुछ क्लोरीन या सोडा, कुछ मतलब कोई भी ड्रॉप उसमें मिक्स करेंगे और वो आपका एकदम से पीएच दिखा देगा कि बढ़ गया। ओके। बट उसकी बाकी की प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है, उसकी माइक्रो क्लस्टरिंग नहीं हो रही है, उसमें हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं बढ़ रहा है। So for an instance, we get satisfied with the pH level, which is just an illusion for a moment, we can say. But if we talk about the healthy benefits, they are missing out entirely. बिल्कुल। 9.5 pH का पानी है जो कि सजेस्ट करा जाता है कि हमारे पीने के लिए, मतलब सफिशिएंट सही पानी है। ओके। और ये मतलब सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च करके ये चीजें बोली है, ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट की रिसर्च है। 20 साल ये वाटर आयोनाइजर मशीन जापान के हॉस्पिटल्स में रही है, और वहां पे लोगों ने मतलब बहुत ही क्रोनिक डिसीजेस के ट्रीटमेंट हुआ है सिर्फ इस पानी को पिला के लोगों को, हीलिंग वाटर के थ्रू। ओके। ये पानी इतना पावरफुल है कि आपकी बॉडी में अगर कोई क्रोनिक डिसीज है भी ना तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आने वाले टाइम के लिए आपकी बॉडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रही है कि उसमें कोई क्रोनिक डिसीज ना हो। वंडरफुल। क्रोनिक डिसीज मैं बोल रही हूँ मतलब कि एक बहुत बड़ी चीज जो आजकल इंडिया में मतलब हर फैमिली में मतलब किसी ना किसी को होगी, तो मतलब या कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाती है, लाइक डायबिटीज है, या इवन तक की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर तक की। करेक्ट, राइट।
और इसके लिए मतलब डॉक्टर रॉबर्ट जी ये है रॉबर्ट जी राइट मतलब राइटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला भी है कि आपके कैंसर तक के सेल जो है वो एसिडिक बॉडी है तो उसमें ही एंटर करेंगे। अगर आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट वो टोटली एल्कलाइन है तो कैंसर के सेल उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ओके। तो जब कैंसर नहीं सर्वाइव कर सकता तो बाकी और बीमारियों के तो आप छोड़ दीजिए। हाँ, like if we talk about the disease which we get are because of unhealthy things we intake, could be water, food. This is बिल्कुल, क्योंकि हम डेली रूटीन में हम चाय ले रहे हैं, हम कॉफी ले रहे हैं, हम अपना खाना ले रहे हैं, गेहूं है, अनाज है, सब तो कुछ ना कुछ एसिडिक है ना, तो कुछ ना कुछ तो हम एसिडिक Right. जंक फूड की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। हम एसिडिक Correct. दे रहे हैं बट उसको हम बैलेंस किससे कर रहे हैं? Correct, बैलेंस correct. करने के लिए अगर हम अपना पानी ही चेंज करते हैं तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। Right. Right. So if we talk about yourself, like were you an introvert or an extrovert while facing your audience? How you like transformed your life? इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन रही हूँ, मतलब थी पहले के टाइम में। हाँ. क्योंकि जब तक मैंने जॉब किया है मुझे ये समझ में आता है मुझे ये लेक्चर लेना है, ये सब्जेक्ट मेरा है, मुझे इस टॉपिक पे लेक्चर लेना, अपना लेक्चर बहुत अच्छे से तैयार किया, डिलीवर करिए और मेरा काम खत्म। फालतू के लोगों से मिलना जुलना या फालतू की वो गपशप में कभी भी मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा। या टेलीकॉम सेक्टर में आपने अपनी जॉब करी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, जॉब करी और सब खुश भी है, ऑब्वियस सी बात है, बॉस भी खुश है, हम भी खुश है, काम चल रहा है। But as in business person, Yeah. entrepreneur, the life is entirely different. बिल्कुल जब ऐसा एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी तब फिर ये धीरे धीरे चेंज आना शुरू हुआ कि यस हमें लोगों से मिलना जुलना भी लाइफ में एक्चुअली वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. क्योंकि अगर हम किसी से मिल नहीं रहे तो हमारे लिए लर्निंग क्या हो रही है, हम सीख क्या रहे हैं, हम तो वही पर्सन है जो खुद ऑलरेडी बने हुए वही है। Yes. जब हम लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव Yes. करेगा, बहुत सारी चीजें लाइफ में सीखने को मिलती है। तो दुनिया बहुत मतलब हर बंदा कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उसकी एक्सपर्टीज से हमें कुछ तो पॉइंट मिल जाएगा सीखने की, अगर हम ओपन है सीखने के लिए तो। Right. Really important. So if I talk about the support you got in your life, so who were the most supporting people in your journey? सपोर्ट की बात करूं तो बिना बच्चों के और बिना हस्बैंड के सपोर्ट के तो जर्नी पॉसिबल थी है ही नहीं। हाँ. और जब दोबारा एज एंटरप्रेन्योरशिप करियर स्टार्ट करने की बात हुई तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैं बोलूंगी मेरे बच्चों का है, जो मतलब विद इन 7-8 साल के गैप में मतलब थोड़ा ऑब्वियसली बड़े भी हो गए और अपनी चीजें भी थोड़ा बहुत मैनेज करने लगे समहाउ, तो टोटली वो मम्मा पे डिपेंड नहीं है। तो मैं मानती हूँ बच्चों का बहुत बड़ा सपोर्ट है। Right. और दूसरा सपोर्ट यस अनडाउटली हस्बैंड का, बिना हस्बैंड के सपोर्ट की चीजें पॉसिबल है ही नहीं है। True. क्योंकि हमें कब ट्रेनिंग के लिए जाना है, किस टाइम पे जाना है, कहाँ मीटिंग के लिए जाना है, या दिल्ली में है या दिल्ली से कहीं बाहर जाना है, तो मुझे पता है कि हाँ बैकअप हस्बैंड है जो बच्चों की और अपनी टेक केयर कर लेंगे, वो चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो या खाना बनाने से रिलेटेड हो या बाहर से रिलेटेड हो, तो हर टाइप का सपोर्ट तो मुझे मिला। Definitely, this is really important. और मुझे लगता है कि ये सब मेल पर्सन के लिए भी मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सपोर्ट करिए, आप अपने फैमिली में कोई भी लेडीज है, सिस्टर है, मम्मी है, वाइफ है, कुछ भी, आप उन्हें सपोर्ट करिए। उनके भी कुछ ड्रीम्स है, उनके भी कुछ सपने हैं, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय। Correct. I also agree with that point. It's really important that women should also work like as per their interest, hobby, passion, not on the basis of some kind of pressure maybe, or kind of like normally what happens is getting into the thing. That should not be the right way, but definitely they should work whatever they feel like, how they want to do. That should be there. Right. So if I talk about the inspiration and the motivation you get in your life, so who are the people you get motivated with or inspired with? मतलब बेसिकली मेरे लिए इंस्पिरेशन मैं बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे पापा हैं जिन्होंने मतलब हमें हमेशा इस चीज के लिए इंस्पायर करा कि एजुकेशन लाइफ में बहुत मैटर करती है। अगर आप वेल एजुकेटेड हो, अपनी स्टडीज से रिलेटेड ना, उन्होंने हर वो चीजें करी कि किसी की भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सबके लिए किसी भी की भी पढ़ाई कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। Right. उसके लिए मैं बोलूँ तो इनफैक्ट कि मेरे घर की जो
मेड भी होती थी, उसके बच्चे भी स्कूल जाने के लिए, तो पापा उसका भी एडमिशन करा के आते थे कि नहीं इसको पढ़ाओ पहले। हाँ, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। तो एजुकेशन मतलब वो जो कीड़ा आया है वो घर से ही आया है। और दूसरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है। मतलब मम्मा का ये है कि उनका ये कहना है कि अपनी लाइफ को आप मतलब जो भी हो आप पूरी तरह से एंजॉय करो, जो भी करना चाहते हो अपने ड्रीम्स को कभी भी दबाओ मत। Right. आज नहीं तो कल, आगे नहीं तो कल, उसका कोई और तरीका, सिचुएशन हो सकती है अप एंड डाउन, मतलब कुछ कभी हमारे फेवर में होती है, कभी नहीं होती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट जो ड्रीम है उसको खत्म मत करो, मारो मत, अपने सपनों को पूरा करते हुए चीजों को एंजॉय करो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे पेरेंट्स। Definitely, you are right on that part. So if I talk about the success thing, so what is your take on success? How you feel like success should be, or how you feel that if this happens, you would be successful, or maybe नहीं, दिस हैपेंस वुड बी, वो उसमें मेरा बिलीव नहीं है। मेरा मानना ये है कि आई एम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। उसका रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि मैं जब रात में सो रही हूँ बहुत चैन की नींद सोती हूँ, मेरे दिमाग में कोई कीड़ा नहीं होता कि मेरे लाइफ में कुछ करना बचा हुआ है अभी। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। और सुबह मैं उठ रही हूँ, मैं अच्छी सांस ले रही हूँ, मेरी फैमिली सारी हेल्दी है और पूरी फैमिली की गुड विशेस है मेरे साथ। फैमिली में बोलूँ तो अपने मतलब मायके साइड की, ससुराल साइड की सिस्टर्स है, सिस्टर इन लॉ, मतलब सभी का अगर मैं बोलूं तो सबकी गुड विशेस मेरे साथ है। तो इससे ज्यादा और मतलब लाइफ में क्या चाहिए? हर बंदा मेरे साथ है। दूसरी ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है भाई, रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। तो मुझे लगता है मैं बहुत एक मतलब सक्सेसफुल लाइफ जी रही हूँ। बट यस, जैसे कि मैंने पहले बोला कि लाइफ इज अ जर्नी है, तो हमें काम तो करना ही, आगे और पैसे कमाने हैं और लोगों की हेल्प करनी है और लोगों को एजुकेट करना है, तो उसके लिए मैं काम कर ही रही हूँ। Right. Definitely, this is really important. So finally, we are moving on to the last question. So any message, advice you would like to make to our audience, viewers and listeners both? मेरा मैसेज यही है कि मुझे लगता है हर एक इंसान को, इट डोंट मैटर कि मेल है या फीमेल है, बट हर इंसान को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डेफिनेटली। बाकी ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो मतलब कब काम कर रहा नहीं कर रहा, ये हर किसी की अपनी चॉइस है। बट हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जिस दिन हमें जरूरत पड़ती है हम फाइनेंशियली अपनी कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए। करेक्ट। इसी मिशन पे मैं काम भी कर रही हूँ कि जिसके लिए मैं हमेशा ओपन हूँ कि अगर कोई भी सामने वाला, जो भी हम अपनी ट्रेनिंग देते हैं, वेबिनार देते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, तो आई एम ऑलवेज ओपन कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ के इस मुहिम में मेरे साथ काम करना चाहे, ऑब्वियसली बात है लोगों को एजुकेट करें। हम पानी के बारे में ही तो एजुकेट कर रहे हैं और पानी हर एक घर की रिक्वायरमेंट है, हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट है। मे बी वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, पानी तो हर किसी की जरूरत है। तो हम राइट क्वालिटी पानी के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और वही अगर मुझे फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम हेल्प कर रहे हैं और दोनों चीजें। तो मैं हमेशा लोगों के लिए ओपन भी हूँ, अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी। बाकी मेरा सजेशन यही है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में। अपने आप को इतना बिजी रखोगे फालतू की चीजों के लिए आपके पास टाइम ही ना हो। हाँ, that is equally more important. Like most people get into wrong things, so you should stay away from there. Be busy. Start something of your own, maybe, or if you are willing to work for someone, that is equally important. Like do whatever you want to do in life. Be busy, earn something, and have a happy life. बिल्कुल। Wonderful. So it was really amazing to hear you on this. So I must say it was an amazing interview. Insights you have shared about water, the kind of water we take daily basis is not pure as I understood. We should understand the right quantity and the right quality of water we take in that help us in having a right health also. So this is really important. And I must say it was really amazing hear you on this subject. I really enjoyed our conversation and I also really enjoyed the conversation. Looking forward to hearing from you soon again. Thank you so much, Manjuji, for your time. It was really wonderful. Yeah, same here, Jiten ji. It was wonderful interview session with you, and thank you so much for giving me this platform. Thank you, and I can share my journey. Sure, I'll also share your social media link and website
so that people can be in touch with you, take your help, or if they want to associate with you, they can be be in touch with you for that also. So guys, don't forget to check that out too. Thank you everyone for watching and listening us. I hope you all must have gathered a lot of valuable information and enjoyed watching too. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a good time. Thank you and bye bye. Okay, thank you so much.